अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज है ना हम एक सिंपल सा ड्रेस कुर्ता स्टिच करेंगे नॉर्मली। ठीक है, ओनली स्टिच में दिखाऊंगी आपको करके कि मैं किस तरह से आधे घंटे में फटाफट हमारा कुर्ता रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने काट के रख लिया है, कटिंग कर लिया है नेक। इस तरह से मैं विदाउट बुकरम के बनाने वाली हूँ। ठीक है, वो भी देख लेना आप किस तरह से हम विदाउट बुकरम के कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखें इस तरह से हमने ये स्वीट हार्ट नेक को कट कर लिया है फैब्रिक पे, और अब हम इसकी स्टिच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्टिच किया है। एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। जिस तरह से हमने नेक कटिंग किया है, जिस शेप में हमारा नेक कटिंग होगा उस शेप में हमें इसे स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने ये इस तरह से नॉच लगा लिया है ताकि हमारा नेक आसानी से पलट सके। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसको हम टॉप स्टिच देके कंप्लीट कर लेंगे। एक नॉर्मल सा फटाफट, और जैसे कि नए सीख रहे हैं, जैसे बिगनर हो, उन लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। आपको ये मेरा वीडियो समझ रहा है या नहीं ये भी मुझे बताना कमेंट करके। थोड़ा सा मैंने स्पीड इसकी हाई कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए इसकी स्पीड मैंने हाई कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें ये फोल्ड करके इसे पलट लेना है। ठीक है, कोने निकालते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बताया है ताकि आप आसानी से अपना कोना निकाल सके। ठीक है, देखिए ऐसे स्टिच करते हुए अपना पॉइंट निकलते जाएगा। जिस जिस तरह का शेप होगा ना अपना, उस तरह से ये शेप में बैठते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। देखिए फिर हम इसको पलट के स्टिच कर ले, या फिर आप तुरपाई कर ले, जिस तरह से भी। तो मैं तो इससे स्टिच कर लेती हूँ ताकि ये अपना काम आसान हो जाए और फटाफट हो जाए, तुरपाई की ज़रूरत ना पड़े। और तुरपाई है ना तुरंत निकल जाता है, लेकिन सिलाई जो रहेगी जो मजबूती से, वो नहीं निकलती है तुरंत। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे, जो हमारा शेप है उस शेप में मैंने इसे पलट लिया है। देख सकते हैं फटाफट हमारा ये आधे घंटे में ये कुर्ता रेडी हो जाएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम अपना सिंपल सा कुर्ता स्टिच करें। कटिंग किया हुआ ड्रेस को स्टिच किस तरह से करें। ठीक है, सब मार्किंग वार्किंग तो हमने पहले से इसमें लगा लेते हैं ताकि हमें मार्किंग की भी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ हमें स्टिच करना है। कटिंग वगैरह सब हमने कर लिया, नेक कटिंग सब कटिंग कर लिया है। ठीक है, देखिए बैक नेक भी मैंने कटिंग कर लिया था, फैब्रिक पे ही किया है, बुकरम पे नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है, एक पैर का मार्जिन देते हुए फिनिशिंग से, और उसके बाद में हम इसको बैक नेक में अटैच करेंगे। बहुत इजी और आसान तरीका है, देख सकते हैं आप। आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं ये भी मुझे आप बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है बैक नेक पे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, झटपट से हो जाएगा आपका एक कुर्ता रेडी हो जाएगा, सिंपल सा कुर्ता। तो ये हमने नेक भी राउंड कर लिया है, स्टिच कर लिया है राउंड में। आप इसके नॉच देंगे। ठीक है, नॉच देके फिर टॉप स्टिच देके इसे बैठा लेंगे। देखिए इस तरह से बैठाने से क्या होता है कि नेक हमारा आसानी से पलट जाता है। ठीक है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमने ये फटाफट से टॉप स्टिच दे दिया। देखो पलटने पे ही अब हमारा नेक शेप में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ठीक है, शोल्डर देखो किस तरह से इनविजिबल जॉइंट करना है अपने को। बैक को फ्रंट पे रखना है, सीधे से सीधा मिलाते हुए, और जो कि है अपना
इस तरह से हमें ये डबल स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। नेक को एक के ऊपर एक रखना है, ठीक है, ताकि हमारा ये आसानी से बन सके। दूसरा भी हम इसी तरह से बना लिए हैं और इसको साथ साथ में हमने इसे इंटरलॉक भी कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं तो हम अभी बैक नेक की स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने बैक नेक का भी स्टिच कर लेना है फिनिशिंग से, ठीक है। हमें सब में स्टिच लेना है, ना कि तुरपाई करना। तुरपाई में हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा नेक की फिनिशिंग हो गई। देख सकते हैं बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों विदाउट बुकरम के बन गया है। अभी हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को 2 पलटे में हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए ये टॉप की स्टिच दे देंगे, दाब सिलाई। इस तरह से दूसरा भी रेडी करेंगे। अब अभी स्लीव्स को अटैच करेंगे, ठीक है। तो सेंटर से भी अटैच कर सकते हैं और साइड से भी, ठीक है। तो मेरा परफेक्टली कटिंग एकदम परफेक्ट आया है, मतलब स्लीव्स और आर्म होल का, ठीक है। तो मैं साइड से ही करती हूँ ज़्यादातर, बहुत फटाफट हो जाता है। डबल सिलाई भी करनी होती है इसमें, तो साइड से लेते हुए हमने ये पूरा आर्म होल को अटैच कर लेना है स्लीव्स को, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया। अब डबल सिलाई करके फिनिश करेंगे और दूसरी भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब चलते हैं फिटिंग की तरफ। हमने इंटरलॉक भी साथ साथ में कर लेना है, ठीक है। तो देखो फिटिंग हमेशा है ना हिप से लेना है, हिप की तरफ से हमें फिटिंग करना है। और हमारी तो मार्किंग लगी हुई है ऑलरेडी, तो देखिए इस तरह से हमें ये फिटिंग कर लेना है। फटफट हो जाएगा अपना काम। और हमेशा स्लीव्स की तरफ से कभी नहीं फिटिंग करना, ठीक है। हिप की तरफ से करोगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग ड्रेस का आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फिटिंग कर लिया। इसको डबल सिलाई करके अटैच कर लेंगे, ठीक है, पक्का कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेंगे। अब हम चलते हैं झटपट से साइड कट की तरफ, ठीक है। तो साइड कट ये मेरे कस्टमर का ड्रेस है, तो उनको दामन में थोड़ा चौड़ा फोल्ड चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है कि जो फोल्डिंग है वो हमारी मार्किंग दिखे, ठीक है। तो हमें इसे डबल फोल्ड में 2 पलटे में हमें इसे फिटिंग ये कर लेना है, पलट लेना है साइड कट, ठीक है। तो मैंने इसे हमेशा है ना 1 इंच, आप है ना हमेशा 1 इंच ही लोगे ना, तो ये आपका परफेक्टली बैठ जाएगा। आपको ना ही कटिंग करना पड़ेगा, ना ही छाटना पड़ेगा। तो हमेशा आप है ना 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना मार्जिन, ठीक है। ये चाक फोल्ड के लिए मैं बताई आपको, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने पलट लेना है, इस तरफ घुमा के स्टिच लेना है। सेम इसी तरह से इस तरह से भी वही फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक तरफ का चाक रेडी हो जाएगा, दूसरा चाक हम इसी तरह से रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से अब हम इसको टॉप की स्टिच दे देंगे, दाब सिलाई, ठीक है। उसी को घुमाते हुए, वही सिलाई को कटिंग नहीं करना है, उसी को घुमाते हुए हमें एक दाब सिलाई भी दे देनी है। ये दाब सिलाई हम दे देंगे तो हमारा एक तरफ का कंप्लीट हो जाएगा साइड का कट, ठीक है। चाक इस तरह से हमारा ये रेडी हो जाता है। दूसरा भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे सेम मेथड से। और उसके बाद में हम दामन को देखो कितना फिनिशिंग से और कितना परफेक्टली बैठा है, ना ही कहीं पे ज़्यादा है ना ही कहीं पे कम है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने बनाया है, देखें परफेक्टली चाक बैठ गया है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा चाक भी रेडी कर लिए। अब ये दामन का जो है चौड़ाई में हमें फ़ोल्ड करना है, ठीक है, 1.5 इंच पे। तो मैंने वो मार्किंग लगाई है, उसी मार्किंग से हमें इसे डबल फोल्ड करके पलट लेंगे, ठीक है। ये हमारे कस्टमर का है, सिंपल सा ड्रेस है, तो उन्होंने इसी तरह से बोला है, तो मैं इसी तरह से आपको फ़ोल्ड करके बता रही हूँ। और आप चाहो तो आप पतला फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, 1/2 इंच का फ़ोल्डिंग जो होता है दामन में वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने चाक में फ़ोल्ड किया है ना, उसी तरह से हम इसमें भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चौड़ा फ़ोल्ड ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है।
तो इस तरह से आप फटाफट अपना ड्रेस बना के रेडी कर सकते हैं। देखें, ये ऑलमोस्ट हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है। आधा घंटा में ये रेडी हो जाता है। हमारा सब कटिंग होना चाहिए, जैसे कि फिटिंग, फिर नेक कटिंग, सारा कुछ होना चाहिए। तो आधे घंटे में आपका ये बनके कुर्ता रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप इस तरह से। मैं आपको फुल इसका वीडियो बताती हूँ किस तरह से मैंने इसे, आपको नेक का भी मैंने फिनिशिंग बताऊँगी पेपर रख के कि फ्रंट नेक मेरा कैसा आया विदाउट बुकरम के। ठीक है, देखना अभी आप इसको देख सकते हैं आप। ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा बराबर से, अब दिखेगा कि देखो ये मैंने विदाउट बुकरम के नेक बनाया है। इस तरह से हम फटाफट बना सकते हैं आसानी से और इजी तरीके से। ठीक है, तो आपको मैं फुल वीडियो बताऊंगी इसका कि किस तरह से मैंने इसे बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नहीं भी अच्छा लगे तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।